एक ऐसा योद्धा जो राक्षस था लेकिन दिल से वीर था और जिसने अपनी जान देकर पांडवों को बचा लिया। महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे तब भीम का सामना एक राक्षसी से हुआ जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा ने भीम से युद्ध नहीं बल्कि प्रेम किया और इसी प्रेम से जन्म हुआ घटोत्कच का आधा इंसान आधा राक्षस, लेकिन ताकत किसी देवता से कम नहीं। घटोत्कच बचपन से ही अलग था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी और के पास नहीं थीं। वो अपने आकार को बदल सकता था, आसमान में उड़ सकता था और सबसे बड़ी बात, रात में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। इसीलिए उसे कहा जाता था रात का सबसे खतरनाक योद्धा। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। तब भीम ने अपने बेटे को याद किया और युद्ध भूमि में बुलाया। जैसे ही घटोत्कच ने युद्ध में कदम रखा, पूरी कौरव सेना में डर फैल गया। रात का समय था और ये वही समय था जब घटोत्कच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। उसने कौरव सेना पर ऐसा हमला किया कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। हजारों सैनिक पल भर में खत्म। घटोत्कच का रूप इतना विशाल और भयानक हो गया कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। अब कौरवों के पास एक ही उम्मीद बची थी, कर्ण। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, वसावी शक्ति। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था और कर्ण ने इसे बचाकर रखा था अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन घटोत्कच की तबाही देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, अगर आज घटोत्कच को नहीं रोका तो हमारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी। कर्ण समझ गया, या तो वो अभी इस अस्त्र का उपयोग करे या पूरी सेना खो दे। और फिर उसने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। कर्ण ने अपनी वसावी शक्ति उठाई और पूरी ताकत से घटोत्कच पर छोड़ दी। घटोत्कच समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन मरने से पहले उसने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि गिरते वक्त हजारों कौरव सैनिकों को अपने साथ ले गया। घटोत्कच मर गया, लेकिन जाते जाते उसने कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति खत्म कर दी। अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए उसकी मौत हार नहीं थी, वो एक बलिदान था जिसने पांडवों को जीत दिलाई। घटोत्कच मरा नहीं था, उसने खुद को बलिदान किया था। कभी कभी असली जीत मरकर भी मिलती है। ऐसी और भी महाभारत की सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।